देखिए, मैं आज एक ऐसी बात शेयर करने जा रहा हूं जो कहीं ना कहीं हम सभी के जीवन से जुड़ी है। आज हमारे घर के हर सदस्य के हाथों में मोबाइल है, लेकिन मोबाइल का क्या सही उपयोग सब लोग कर रहे हैं? आज मैं इसी बात पर डिस्कशन आपके साथ करना चाह रहा हूं। देखिए, हर चीज के दो पहलू होते हैं। जिस तरह से सिक्का है, सिक्का के दो पहलू होते हैं, उसी तरह से हर चीज के दो पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा। तो क्या हम जो सभी लोग जो या बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं या बड़े भी हैं, क्या उसके अच्छे चीजों को ले रहे हैं या खराब चीजों को देख रहे हैं? तो मैं इसी बात पर डिस्कशन करने जा रहा हूं। हमें मोबाइल का जो बैड थिंग है, बैड कंटेंट है, या उसको बोल सकते हैं एडल्ट कंटेंट है, इन सब चीजों को नेग्लेक्ट करना चाहिए। हमें उसे अपने लाइफ से हटा देना चाहिए। मतलब मोबाइल का यूज करते समय हमें इसका प्रयोग, हमें इसे नहीं देखना चाहिए कुल मिलाकर। क्या हम लोग ऐसा कर रहे हैं? क्या हमारे बच्चे, क्या हमारे स्टूडेंट्स ऐसा कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो हमें करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आज 90% लोग मोबाइल के एडिक्ट हो गए। नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि मोबाइल का यूज मत कीजिए। हाउ कैन वी सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड विदाउट मोबाइल फोन? इट्स वेरी नेसेसरी फॉर आवर लाइफ। आज कोई भी बच्चे को ले लीजिए, कोई भी स्टूडेंट है, स्कूल के जितने हॉलीडे होमवर्क हुआ या कोई भी चीज स्कूल से, अगर वो लोग क्या करते हैं, स्कूल से भेज देते हैं मोबाइल पर। तो बिना मोबाइल के बच्चा, अगर मोबाइल ना दिया जाए, मोबाइल का यूज ना किया जाए, तो कैसे करेगा? ऐसा संभव नहीं है। लाइफ में सक्सेस करने के लिए आज ये बहुत ही इसेंशियल थिंग है। लेकिन क्या हम लोग इसका सही मायने में यूज कर रहे हैं? क्या हम लोग इसको इससे सही चीज को ले रहे हैं? मोबाइल से क्या ग्रहण कर रहे हैं? मैं इसी बात को आप सभी स्टूडेंट्स या सभी बड़ों को बताना चाह रहा हूं कि हमें इसके गुड थिंग्स को, गुड कंटेंट को लेना चाहिए। देखिए, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे संत, महान पुरुष हुए हैं जिनके आइडिया, प्रिंसिपल को हमें अपनाना चाहिए, हमें अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करना चाहिए। कई वर्ष पहले एक संत महान कवि थे, कबीरदास जी। उन्होंने कितनी अच्छी बात बहुत ही सहज तरीके में हम सभी को बता दिया। उनकी दो पंक्तियां याद आ रही है मुझे, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। एक्चुअली उन्होंने कहा, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। इन पंक्तियों में उन्होंने ये कहा है कि संत पुरुष या सज्जन व्यक्ति या अच्छे लोग वह होते हैं जो जिस तरह से सूप अच्छी चीजों को अपने अंदर ग्रहण कर लेता है और गंदी चीजों को उड़ा देता है, माने फटक कर। ठीक उसी तरह से जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, जो सज्जन पुरुष होते हैं, जो संत होते हैं, वे सार्थक चीजों को ले लेते हैं और निरर्थक चीजों को अपनी जिंदगी से हटा देते हैं। ठीक अगर इसी उनके आइडिया को, उनके प्रिंसिपल को अगर हम लोग अपने लाइफ में, लाइफ मीन्स अपने इस मोबाइल का जो हम लोग यूज कर रहे हैं, अगर उस प्रिंसिपल को यहाँ अगर लागू कर दिया जाए तो हम लोग अपने जीवन में बहुत आगे जाएंगे। विश्वास मानिए, मैं लिख करके दे दूंगा कि अगर आप लोग उनके इन बातों को इस मोबाइल फोन से अगर जोड़ दिया जाए तो हम लोग जीवन में बहुत आगे जाएंगे। जैसे अब मोबाइल फोन में मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे सेक्सुअल एडल्ट कंटेंट आता है या बहुत सारी गंदी वीडियो भी आती है। आजकल तो सब लाइक, फॉलो वगैरह ये करने के लिए क्या क्या करते हैं। तो हमें मोबाइल की जो गंदे कंटेंट है, एडल्ट कंटेंट है या सेक्सुअली जो एडल्ट कंटेंट है, गंदी चीजें हैं, हमें उसे उड़ा देना चाहिए, हमें उसे हटा देना चाहिए, उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए। हमें मोबाइल से उन सारी चीजों को ग्रहण करना चाहिए जिससे हमारा ज्ञान में वृद्धि हो, जो हमारे लाइफ को आगे बढ़ाने में काम आए,
जो हमारा जो मान लीजिए जो सिलेबस वगैरह है, अगर कोई पढ़ाई का कोई चीज है तो वह कॉन्सेप्ट हम उससे ले सकते हैं। तो हमें मोबाइल से अच्छी चीजों को करनी चाहिए। तो यहाँ कबीरदास की वह 2 पंक्तियां बहुत ही 100% लागू होती है और हमें उनकी इन बातों को अपने दिल दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लेनी चाहिए। देखिए, अगर आप सही मायने में जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, मैं उन सारे स्टूडेंट, सारे बच्चों को यह सलाह देना चाहता हूँ कि आजकल आप मोबाइल का यूज बहुत करते हैं। कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि सोचते हैं कि चलो अरे 5 मिनट तो देख लेंगे, 5 मिनट में क्या हो जाएगा, लेकिन वह 5 मिनट कब 50 मिनट बन जाता है, कब 5 घंटा बन जाता है, वह उसे नहीं पता चलता है और वह अपना कीमती समय मोबाइल को देखने में ही व्यर्थ बिता देता है। तो मेरे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों और जो बड़े लोग हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा, यह मेरा अनुरोध है कि वह अपना और अपने बच्चों का इस बात को बहुत ही गहनता से लें और बहुत ही इसे अपने जीवन में लागू करें, ताकि हम हम अपने परिवार का ही नहीं, इससे हम अपने परिवार का ही नहीं, समाज का ही नहीं, बल्कि एक अच्छा राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं और विश्व कल्याण में भी हम लोग सहयोग कर सकते हैं। तो हमें कुल मिलाकर मोबाइल का सही उपयोग करना चाहिए। सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज स्टॉप वॉचिंग एडल्ट कंटेंट एंड बैड थिंग्स, एंड if you want to achieve good and better life, if you want to achieve your goal, then it's much important and you must follow the principle of the great persons. So इसी के साथ ही मैं अपना वक्तव्य यहीं समाप्त करता हूँ। अगर इस वीडियो